नमस्कार बच्चों, आज मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आपको रचना प्रसून का लेसन 9 पढ़ाऊंगी, जिसका नाम है सर्वनाम। सर्वनाम अर्थात सबके लिए नाम। सबके लिए प्रयोग किए जाने वाला शब्द ही सर्वनाम कहलाता है। अब देखते हैं सर्वनाम की परिभाषा। परिभाषा को समझने के लिए हम इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ेंगे। रवि बहुत खुश है क्योंकि आज दीपावली है। उसने दीपावली के लिए बहुत सी तैयारियां की हैं। वह बाजार से अपने लिए नए कपड़े और पटाखे लाया है। उसने रोशनी की व्यवस्था भी की है। उसे आज बहुत से कार्य करने हैं। तो बच्चों, इस पूरे पैराग्राफ में रवि शब्द एक बार आया है। उसके बाद रवि के स्थान पर अन्य शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे वह, उसने, अपने, उसने, उसे। तो संज्ञा क्या है? रवि। और रवि के स्थान पर जो ये अन्य शब्द प्रयोग किए गए हैं, ये क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। तो सर्वनाम की परिभाषा क्या हुई? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, तुम, वह, वे, उसका, हम, उसने, उनको आदि। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब इन सभी सर्वनाम की हम परिभाषा समझेंगे। सबसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। किसे कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले तथा किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। कौन से पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले तथा किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, हम, मेरा, हमारा, तुम, आप, आपका, वह, वे, उसका, उनका आदि। अब नंबर 2 है निश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु की ओर संकेत करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? वे सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु की ओर संकेत करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इस सर्वनाम का प्रयोग पास व दूर वाली वस्तु अथवा व्यक्ति के लिए किया जाता है, जैसे यह मेरी कमीज है। यह पास वाली वस्तु के लिए प्रयोग किया गया शब्द है, तो यह में निश्चयवाचक सर्वनाम है। वह मेरा विद्यालय है। वह दूर वाली वस्तु के लिए प्रयोग किया गया शब्द है
वह मेरा विद्यालय है। तो जो वह शब्द है यह निश्चित रूप से बोला गया है कि वह मेरा विद्यालय है। तो बच्चों, वह और यह, इन दोनों शब्दों में निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अब आगे है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय का मतलब जिसमें कोई भी वस्तु या कोई भी व्यक्ति निश्चित रूप से नहीं बताया जाता। इसकी परिभाषा क्या होगी? वे सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध नहीं कराते अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई बुला रहा है, कोई बुला रहा है, यह नहीं पता कि कौन बुला रहा है। दाल में कुछ गिर गया है, दाल में कुछ गिर गया है, क्या गिरा है नहीं पता। तो यह जो कुछ और कोई शब्द है इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अब आगे है संबंधवाचक सर्वनाम। बच्चों, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, संबंधवाचक, इसमें संबंध होना चाहिए। किसी वाक्य की दो बातों में संबंध बताने वाले शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जैसा, वैसा, यही, जिसने आदि। जो पढ़ेगा वो उत्तीर्ण होगा, जो और वो, इन दोनों में संबंध बताया जा रहा है, इसलिए इन दोनों शब्दों में संबंधवाचक सर्वनाम होगा। जैसा आपने कहा था मैंने वैसा ही किया, जैसा वैसा। जो करेगा वो भरेगा, जो वो, इनमें संबंधवाचक सर्वनाम होगा। आगे है नंबर 5, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, शब्द से ही पता चल रहा है कि इसमें प्रश्न पूछने का बोध होना चाहिए। वे सर्वनाम शब्द जिनसे प्रश्न पूछे जाने का बोध हो उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। किसे कहते हैं? वे सर्वनाम शब्द जिनसे प्रश्न पूछे जाने का बोध हो उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन जाग रहा है, कौन जाग रहा है, इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए कौन शब्द में प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। तुम्हें कहाँ जाना है, इसमें भी प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए कहाँ शब्द में प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। अब लास्ट है निजवाचक सर्वनाम। निज का अर्थ होता है स्वयं या अपना। इसकी परिभाषा क्या होगी? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाए उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैंने अपना कार्य स्वयं किया है, तो मैंने ये अपने लिए इस्तेमाल किए जाने वाला स्वयं शब्द है। तुम अपने आप घर चले जाओ, तुम अपने आप घर चले जाओ, तो ये अपने आप शब्द में भी निजवाचक सर्वनाम होगा। तो बच्चों, हमने सर्वनाम की परिभाषा और उसके भेद उदाहरण सहित भली भांति समझ लिए। अब देखते हैं कि सर्वनाम के कितने वचन होते हैं। संज्ञा की तरह सर्वनाम के भी 2 वचन होते हैं। कौन कौन से? एक वचन और बहुवचन। एक वचन कौन कौन से होते हैं? मैं, मैंने, वह, यह, उसे, उसको, तुम, तुम्हें आदि। अब बहुवचन कौन कौन से होते हैं? हम, हमने, वे, ये, उन्हें, उनको, तुम सब आदि। जिस व्यक्ति का आदर करते हैं
उसके लिए सर्वनाम के बहुवचन रूप का प्रयोग किया जाता है। जैसे पिताजी काम से गए हैं, वे देर से लौटेंगे। पिताजी बड़े हैं, इसलिए आदर के लिए उनके वे इस्तेमाल किया गया है। वह शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। क्या किया गया है? वे शब्द का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों, हमने सर्वनाम की परिभाषा और उसके भेद अच्छी तरह समझे। अब एक बार पुनः देख लेते हैं कि सर्वनाम किसे कहते हैं, उसके भेद कौन कौन से हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के भी 2 वचन होते हैं। कौन कौन से? एक वचन और बहुवचन। अब इस पाठ के प्रश्न उत्तर देखते हैं। पहला है मौखिक अभिव्यक्ति, यानी कि मौखिक प्रश्न उत्तर। सर्वनाम किसे कहते हैं बताइए। तो इसमें आंसर आएगा, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। दूसरा है प्रश्नवाचक सर्वनाम व निजवाचक सर्वनाम के 2 उदाहरण बताइए। इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम के 2 उदाहरण बताने हैं। तो सबसे पहले लेते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसके 2 उदाहरण कौन से हैं? नंबर 1, तुम्हें कहाँ जाना है, और नंबर 2, कौन जाग रहा है। अब है निजवाचक सर्वनाम। इसके 2 उदाहरण हैं, मैंने अपना काम स्वयं किया है, और दूसरा उदाहरण है, तुम अपने आप घर चले जाओ। अब अगला क्वेश्चन है, सर्वनाम किसे कहते हैं। इसमें भी वही आंसर आएगा जो मैंने इस क्वेश्चन में बताया था। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, उनके नाम लिखिए। इसका आंसर है, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तीसरा क्वेश्चन है, प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो इसका आंसर होगा, वे सर्वनाम शब्द जिनसे प्रश्न पूछे जाने का बोध हो उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन जाग रहा है। नंबर 4, निश्चयवाचक सर्वनाम व अनिश्चयवाचक सर्वनाम में अंतर स्पष्ट करिए। इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में अंतर बताना है। तो सबसे पहले निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा देंगे। क्या होगी इसकी परिभाषा? वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु की ओर संकेत करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह मेरी कमीज है। अब है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध नहीं कराते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई बुला रहा है। अब अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्यों में से सर्वनाम शब्द छांटकर लिखिए। तो बच्चों,
ये सेंटेंस दिए हुए हैं, इनमें से हमें सर्वनाम शब्द छांटकर इन फिलअप्स में फिल करना है। तो पहला है वह कक्षा में प्रथम आया है, इसमें कौन सा है सर्वनाम शब्द? वह। दूसरा है तुम खेलने जा रहे हो, इसमें तुम शब्द है। कोई आ रहा है, इसमें कोई शब्द है। हम मई में शिमला जा रहे हैं, इस सेंटेंस में मई शब्द सर्वनाम शब्द है। मोहन कहाँ रहता है, इसमें कहाँ शब्द सर्वनाम शब्द है। तो जो भी ये सर्वनाम शब्द हैं ये हम सब यहाँ फिलअप्स में लिखेंगे। अब अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थानों में सर्वनाम शब्द भरिए। इसमें फिलअप्स दिए हुए हैं, सेंटेंस के अनुसार इसमें हमें सही सर्वनाम शब्द लिखना है। तो पहला है बाजार से पटाखे लाऊंगा, तो इसमें कौन सा शब्द आएगा? मैं बाजार से पटाखे लाऊंगा। दूसरा है छुट्टियों में तुम क्या करोगे। तीसरा है यह मेरा विद्यालय है, इसमें वह शब्द भी आ सकता है कि वह मेरा विद्यालय है। जो करेगा वो भरेगा। और अंत में है बाहर कौन है। अब अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों में गलत सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हो गया है, सही सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करके वाक्यों को पुनः लिखिए। ये जो सेंटेंस दिए हुए हैं इनमें जो सर्वनाम शब्द है वह गलत है, उसे सही करके वाक्यों को दोबारा लिखना है। पहला है दादाजी तुम कब आए, तो इसमें जो तुम शब्द है वह गलत है क्योंकि दादाजी बड़े हैं और इनके लिए आदर वाले शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए। दादाजी आप कब आए। दूसरा है तेरे को अध्यापक जी बुला रहे हैं, तो तेरे को जो शब्द है वह गलत है, इसमें क्या आएगा? तुम्हें अध्यापक जी बुला रहे हैं। तीसरा है वह ने काम कर लिया है, तो वह शब्द गलत है, उसने काम कर लिया है। नंबर 4 मेरे को वह से कुछ काम है, इसमें मेरे को और वह से ये दोनों शब्द गलत हैं, इसमें क्या आएगा? मुझे उससे कुछ काम है। अब आगे है बाहर कुछ खड़ा है, तो बाहर कौन खड़ा है। तो बच्चों अब आगे है बहुविकल्पीय प्रश्न। सही उत्तर वाले विकल्प पर राइट लगाइए। इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, जो सही आंसर है उस पर आपको राइट का निशान लगाना है। पहला है वह खेल रहा है, तो इसमें क्या क्या शब्द दिए गए हैं? वह खेल रहा है, तो जो वह शब्द है वह सर्वनाम शब्द है। दूसरा है निजवाचक सर्वनाम शब्द है, वह कौन अपने आप कोई, तो इसमें अपने आप शब्द निजवाचक सर्वनाम है। कौन सा समूह अनिश्चयवाचक सर्वनाम का है? इसमें ऑप्शन दिए हैं तुम, तुमने, तुम्हें, यह, वह, यह, वे, कोई, कुछ, किसी, जैसा, वैसा, तो इसमें यह आंसर सही है, कोई, कुछ, किसी। अब आगे है सर्वनाम के कितने वचन होते हैं? इसमें 2। आगे है सर्वनाम का प्रयोग किसके स्थान पर होता है? किसके स्थान पर होता है? संज्ञा, विशेषण, क्रिया या क्रिया विशेषण। तो किसके स्थान पर होता है? संज्ञा के स्थान पर।
अगला क्वेश्चन है, अपने जन्मदिन की पार्टी पर एक अनुच्छेद लिखिए और इस लेख में आए सर्वनाम शब्दों को रेखांकित करिए। तो बच्चों, इस प्रश्न के उत्तर में आपको अपने जन्मदिन की पार्टी पर एक पैराग्राफ लिखना है और उसमें आए सर्वनाम शब्दों को रेखांकित करना है। तो बच्चों, इस क्वेश्चन में या तो आप अपने आप लिख लेना अपने जन्मदिन की पार्टी पर एक पैराग्राफ, या फिर जो मैं बताऊं वो लिख लेना। पैराग्राफ कौन सा है? मेरा जन्मदिन 5 मई को आता है। इस बार मैंने तीसरी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। मेरे माता पिता बहुत खुश थे। इस बार मेरे माता पिता ने मेरा जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया। पिछले जन्मदिन पर हमारे आसपास के बच्चे ही थे, लेकिन इस बार सभी सगे संबंधियों को भी निमंत्रण दिए गए। मेरे सभी मित्रों को भी बुलाया गया। जन्मदिन के दिन हम सभी मंदिर गए और पूजा की। शाम के समय पास के ही पार्क में पंडाल लगाया गया। पूरे पंडाल को रंग बिरंगे फूलों और झालरों से सजाया गया। बड़े बड़े गुब्बारे भी लगाए गए। जलपान की भी भव्य तरीके से तैयारी की गई। सही समय सभी लोग आ गए। मैंने केक काटा। सभी लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया। उसके बाद सबने मिलकर नृत्य व गाने का आनंद लिया। फिर सभी रात्रि भोज करके अपने अपने घर चले गए। मुझे ढेर सारे उपहार मिले। मेरे इस जन्मदिन पर मुझे सबसे अधिक आनंद आया। मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। तो बच्चों, इसमें जितने भी ये अंडरलाइन किए हुए शब्द हैं, ये सभी सर्वनाम हैं। तो बच्चों, आज हमने सर्वनाम की परिभाषा, उसके उदाहरण, वचन उदाहरण सहित भली भांति समझे। तो बच्चों, अब तुम्हें ये पूरा लेसन अपनी कॉपी में करना है। कैसे करना है? सबसे पहले लिखेंगे सर्वनाम पाठ का नाम। तो पाठ का नाम क्या है? सर्वनाम। फिर पाठ का नंबर कौन सा है? कौन सा है? 9। उसके बाद आपको ये प्रश्न उत्तर कॉपी में करने हैं। और ये जो फिलअप्स हैं, ये यदि आपके पास बुक है तो बुक में कर लेना, नहीं तो ये भी सब कॉपी में करने हैं। ये सारा वर्क आपको कॉपी में करना है, और यदि बुक है तो ये बुक में कर लेना, खाली कॉपी में प्रश्न उत्तर कर लेना। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि यह पूरा लेसन आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। धन्यवाद।